साक्ष्य संख्या 3, शैवपंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शिवनी नदी के तट पर मंदसौर शहर बसा है। मंदसौर में काठमांडू के जैसे ही वज्रयानियों द्वारा निर्मित 8 मुखी मार्गदाता गौतम बुद्ध की आकृति प्राप्त हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सन 1940 ईस्वी में उदाजी नाम का धोबी शिवनी नदी में एक शिला पर कपड़ा धो रहा था, लेकिन नदी की जलधारा जैसे जैसे कम हो रही थी वैसे वैसे वह शिला भी पानी से बाहर आ रही थी। जब पूरी तरीके से वह शिला पानी से बाहर दिखने लगा तो वहां ब्राह्मणी परंपरा के पेशेवर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोगों ने उस शिला पर बनी आकृति को काठमांडू के पशुपतिनाथ से जोड़ते हुए पशुपतिनाथ मंदसौर की स्थापना कर दी। इससे भी बढ़कर चैतन्य देव आश्रम मनपुरिया के अधिष्ठदाता स्वामी प्रत्यक्षानंद महाराज ने पंचकुंडात्मक महायज्ञ करते हुए भोले भाले नव ब्राह्मणी अनुयायियों के अंदर इसकी महत्ता 5000 वर्ष पूर्व की बता दी। जबकि इस शिला पर मार्गदाता गौतम बुद्ध की 8 मुख वाली आकृति बनी हुई है, जिसकी ऊंचाई 7.5 फीट है, जिसे आज कोई भी जाकर देख सकता है। देखिए चित्र संख्या 40 में। साक्ष्य संख्या 4, शैवपंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर लिलोटीनाथ मंदिर, उत्तर प्रदेश। लिलोटीनाथ का शिव मंदिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से 9 किलोमीटर की दूरी पर शारदा नगर में अवस्थित है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति पूर्वकालीन है, लेकिन इस मंदिर की बाहरी संरचना का निर्माण अंग्रेजी काल में स्थानीय जमींदार द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में विराजित मूर्ति की सच्चाई यह है कि अंग्रेजी काल में कुछ लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे, तभी जमीन के नीचे से एक गोलाकार पत्थर प्राप्त होता है जिस पर किसी की आकृति बनी हुई थी। इस बात की जानकारी से पूरे शहर में यह चर्चा का विषय बन गया। तभी वैदिक संस्कृति के काल्पनिक मनु महाराज के वंशजों का आगमन हो गया। मनु महाराज के वंशज पत्थर पर बनी आकृति को काफी गौर से अवलोकन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह मूर्ति महाभारत कालीन है, जो साक्षात भगवान शिव की है। इस शिव मंदिर को मुगल काल में किसी मुगल सम्राट ने नष्ट कर दिया होगा, जिसकी वजह से उस मंदिर में विराजित शिव भगवान जमीन के अंदर दब गए होंगे। लेकिन मन्नू वंशजों द्वारा बताई गई सभी बातों को भारत के वैदिक न्यायी लोग भी सुन रहे थे। वैदिक न्यायियों को तो मानो महाभारत काल के विलुप्त शिव भगवान मिल गए। वे लोग अपनी इस खुशी के आगे उस मन्नू पुत्र से यह भी पूछना भूल गए कि ज्ञानी महोदय, मुगल काल से पूर्व भी भारत का स्वर्ण काल था। उस काल में इस महाभारत काल के शिव मंदिर की चर्चा कहीं क्यों नहीं थी? इस पत्थर में जिस भी भगवान की आकृति बनी है, वह आकृति मार्गदाता गौतम बुद्ध से क्यों मिलती है, जिसे चित्र संख्या 47 में आप लोग भी देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 5, शैवपंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर इटखोरी का शिव मंदिर, झारखंड। इटखोरी का शिव मंदिर महाने नदी और बक्सा नदी के संगम पर अवस्थित है। इटखोरी शहर झारखंड राज्य में चतरा जिले के अंतर्गत अवस्थित एक प्रखंड का नाम है। इटखोरी से उत्खनन में बड़ी मात्रा में बौद्धकालीन संरचना के अवशेष मिले हैं, लेकिन उन सभी प्राप्त साक्ष्यों का आज के वैदिक लोग अपने मनानुकूल व्याख्या करते हुए उस अज्ञात वैदिक काल से तारतम्य मिलाते हुए झूम रहे हैं। प्राप्त साक्ष्यों में मार्गदाता गौतम बुद्ध की छोटी छोटी आकृति बनी हुई एक गोलाकार पत्थर मिला है, जिसे आज के वैदिक अनुयायी लोग शिवलिंग बताते हुए जलाभिषेक की प्रथा आरंभ कराते हुए अपनी जीवकोपार्जन चला रहे हैं। जबकि वह एक मार्गदाता की मूर्ति है, जिन्होंने सभी से कहा था कि आप लोग कोई कर्मकांड करते हुए मुझसे कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं करना। लेकिन इटखोरी के बुद्धिजीवी भारी संख्या में मिले बौद्धिक अवशेष के बाद भी कर्मकांड में लगे हैं। इस मंदिर में बुद्ध मूर्ति के साथ साथ बौद्ध स्तूप भी मिला है, जिसे आप लोग चित्र संख्या 48 में देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 6, शैवपंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर बैजनाथ धाम उर्फ देवघर। वैदिक अन्यायियों के अनुसार पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें एक ज्योतिर्लिंग का स्थान बैजनाथ धाम है। आज वैदिक ग्रंथों की कथा अनुसार इस लिंग की स्थापना रामकालीन युग में स्वयं लंकाधिपति राजा रावण के द्वारा की गई थी। आज तक श्री राम के किला और नगर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन उस काल में स्थापित शिवलिंग की कथा आज सबके सामने प्रचलित है। इसी से पता चलता है कि वैदिक अन्यायीगण अपने चक्षु ज्ञान से कितना ज्यादा श्रुति स्मृति की कथा से अभिभूत है। देवघर मंदिर झारखंड राज्य में अवस्थित है, जहां जाने हेतु जसीडीह रेलवे स्टेशन से उतरकर सड़क मार्ग द्वारा 8.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।
अब प्रश्न उठता है कि रामकालीन सतयुग काल के रावण द्वारा स्थापित मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की सबसे विशाल और पुरानी मूर्ति कैसे स्थापित हो गई। देवघर मंदिर परिसर के चारों तरफ अलग अलग देवताओं की मूर्तियां स्वतंत्र रूप से अलग अलग मंदिरों में स्थापित है। सभी मंदिरों के बीच वाले मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। उस शिवलिंग के सटे दाहिने तरफ बनी मंदिर में काल भैरव की मूर्ति स्थापित है। ये काल भैरव के रूप में किसकी मूर्ति स्थापित है? क्या किसी ने आज तक इस पर विचार करने का प्रयास किया है, या ऐसे ही भीड़ में अंधा बना हुआ भागता चला जा रहा है? यह काले रंग की चमकीले पत्थर से मथुरा कला में निर्मित मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में सुशोभित होकर बैठी हुई है। दूसरा, इसी प्रांगण में मुख्य शिवलिंग के बाईं ओर बने मंदिर में आनंद भैरव की मूर्ति स्थापित है। यह आनंद भैरव कौन है? यह आनंद भैरव मार्गदाता गौतम बुद्ध का अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का रूप है, जो अपने दाहिने हाथ में शक्ति का प्रतीक वज्र लिए हुए है। देवघर प्रांगण में सभी मूर्तियों में इन दोनों मूर्तियों की बनावट सबसे विशाल और मथुरा कला में भारत के सबसे पूर्व काल में निर्मित मूर्तियां हैं। अब आप आज तय करें कि रावण कब भारत आया था, शिवलिंग को देवघर कब लाया था, मार्गदाता गौतम बुद्ध किस काल में लोगों को ज्ञान दिए थे, गौतम बुद्ध के कौन से अनुयायियों द्वारा गौतम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था, भारत में सबसे पूर्व किन की मूर्ति बनी थी। आज पुरातत्व विज्ञान द्वारा प्रमाणित है कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनी थी और भारत में मूर्तियों द्वारा बनना ईस्वी सन के आसपास गंधार कला में और कनिष्क के काल में मथुरा कला के अंतर्गत आरंभ हुआ था। उसके पूर्व में कुछ ही मूर्तियों का मिलना होता है, जिसकी बनावट भी प्राप्त मूर्तियों से भिन्न होती थी। आज उनका मिलना भी नगण्य मात्रा में है, लेकिन फिर भी पूर्व के उस बनावट में कोई वैदिक देवी देवता की आकृति नहीं मिली है। अब आप लोग आज तय करें कि आपकी जिंदगी में सवाल बनकर मार्गदाता गौतम बुद्ध बैठे हैं, या आपके अंदर के भोलापन वाली अंधभक्ति। आज आपकी इसी अंधभक्ति वाली सोच के कारण आपके ज्ञान और भावना से खेलते हुए तथाकथित कुछ लोग अपनी काल्पनिक कहानियों में उलझवा कर रखते हुए अपने जीवोपार्जन चला रहे हैं। आप लोग चित्र संख्या 49 और 50 में क्रमशः काल भैरव और आनंद भैरव की मूर्ति को देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 7, शैवपंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर, महामंडलेश्वर मंदिर, भभुआ, बिहार। बिहार के भभुआ जिला अंतर्गत कैमूर पहाड़ी पर मुंडेश्वरी देवी का विख्यात मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग स्थापित है, जिसकी बनावट अशोक स्तंभ के जैसी है। इस स्तंभ की ऊंचाई वाले अग्रभाग पर पंचमुखी आकृति बनी है। इस आकृति को महामंडलेश्वर महादेव का रूप कहा जाता है। इस आकृति की बनावट में से कहीं पर भी आपको आज के शिव की पहचान नहीं मिलेगी। फिर भी इस परंपरा में रहकर अपना जीवकोपार्जन करने वाले ज्ञानी लोग अपने अंधभक्तों के अंदर अपने दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए चमत्कारिक शिवलिंग बताते नहीं थकते हैं। वैदिक परंपरा के अनुयायियों हेतु यह मंदिर काफी प्राचीन है, लेकिन इसकी प्राचीनता कितनी है यह आज तक इस परंपरा में पढ़े लिखे किसी भी बुद्धिजीवी को मालूम नहीं है। परंतु इस मंदिर के आसपास काफी बिखरा हुआ प्राचीन काल के साक्ष्य मिले हैं, जो संगम काल की याद दिलाता है। प्राप्त सभी साक्ष्यों को पटना के संग्रहालय में आज भी देखा जा सकता है। इस मूर्ति का फोटो नीचे दे रहा हूँ, जिसे आप लोग चित्र संख्या 51 में अपनी आंखों से देख ले। यह मूर्ति मार्गदाता गौतम बुद्ध की है।